नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार राजपुताना स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। हमने पिछली कक्षा में 11वीं क्लास की 3.1 पढ़ी थी, जिसमें हमने कुछ सवाल पढ़े थे। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे 3.2। उसमें आपको सबसे पहले तो ये जानना है चौथांश के बारे में जानना है सबसे पहले। तो देखिए, ये हमारा चौथांश होता है, इसको बोलते हैं प्रथम चौथांश, सेकेंड, ये हो जाएगा हमारे पास थर्ड, और ये फोर। इसको हम ए बोलते हैं, इसको एस, टी और सी। ए का मतलब होता है यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, और एस का मतलब है साइन और कोसेक पॉजिटिव, और बाकी सब नेगेटिव। टी का मतलब हो गया यहाँ पे टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इसी प्रकार ये जो सी है, इसका मतलब होता है कोस और सेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। इसको हम एक सारणी के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए साइन थीटा है, और ये कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये अपना फर्स्ट चौथांश, सेकेंड चौथांश, थर्ड चौथांश और ये फोर्थ। इस सारणी से भी समझ सकते हैं और इससे भी समझ सकते हैं इस चीज़ को, कि देखिए साइन यानी कि फर्स्ट चौथांश में सभी पॉजिटिव होंगे, ये यानी कि प्लस के होंगे। सेकंड चौथांश में देखिए एस लिखा हुआ, मतलब साइन पॉजिटिव होगा और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। इसी प्रकार तीसरे चौथांश में टी लिखा हुआ, मतलब साइन नेगेटिव होगा, कोस भी नेगेटिव होगा, टेन पॉजिटिव और कोट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और चौथे चौथांश में साइन भी नेगेटिव, कोस भी नेगेटिव, कोस पॉजिटिव, टेन नेगेटिव, कोट नेगेटिव, सेक पॉजिटिव और कोसेक नेगेटिव होगा। इस प्रकार से आप इसके माध्यम से भी इसको समझ सकते हैं, और इसके माध्यम से भी आप इसको समझ सकते हैं कि कौन प्लस का होगा और कौन माइनस का होगा। इसके बाद हम कुछ सवाल लेंगे और उनसे इन चीज़ों को और अच्छी तरह। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, यदि कॉस x बराबर 1/2 हो, जहाँ x है वो तीसरे चौथांश में है, स्थित है। अब हमें इसके लिए इसके बारे में तो दे रखा है cos x बराबर 1/2 है, और हमें बाकी पांचों की वैल्यू निकालनी है। इसमें साइन किस पॉजिटिव होगा, क्या वैल्यू होगी, ऐसे टेन की क्या वैल्यू होगी, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उस तरीके से हमें सॉल्व करना है, और जिसके माध्यम से इन पांचों की वैल्यू निकल जाए। देखिए, सबसे पहले ये तीसरे चौथांश में है, और तीसरे में हमारे पास यहाँ कोस दे रखा है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम इसको चेंज करें इस रूप में, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इजकल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस कोस की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 1/2, उसको रख देंगे। तो 1 माइनस 1/4, एलसीएम लोगे तो 3/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो, और यहाँ पर देखिए साइन एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसे। जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 3/4। तो हम इसे प्लस माइनस अंडर रूट 3/2 भी कह सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ दे रखा है ये तीसरे चौथांश में है, और तीसरे चौथांश के लिए जो साइन का मान होगा वो नेगेटिव होगा। तो साइन एक्स की वैल्यू हो गई अंडर रूट 3/2। यहाँ हमने देखा है तीसरे चौथांश के लिए साइन की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, तो इसलिए उसके आगे माइनस लगा हुआ है। ऐसे कोस की वैल्यू तो दे रखी है, टेन की निकालनी है हमें, तो टेन एक्स बराबर होता है साइन एक्स अपोन में कोस एक्स। तो साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है माइनस के 3/2, और कोस एक्स की वैल्यू है हमारे पास 1/2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि माइनस के अंडर रूट 3। लेकिन क्योंकि ये तीसरे चौथांश की बात कर रहे हैं, तो तीसरे चौथांश में 10 पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे ये माइनस का चिन्ह नहीं आएगा, इसलिए अंडर रूट 3 आएगा। इसी प्रकार आप 10
के अलावा कोट भी निकाल सकते हैं। कोट एक्स की वैल्यू होती है 1/10x, तो यानी 1/√3। और अपने पास 10 के बाद इसके बाद आता है sec x होता है 1/cos x। कोस की वैल्यू 1/2 यानी कि हो जाएगा 2/1। लेकिन सेक की वैल्यू जो होती है तीसरे चौथांश में माइनस होती है, इसलिए यहाँ पे इसके आगे माइनस लगेगा। और इसके बाद आता है कोसेक एक्स होता है 1/sin x, यानी कि sin x की जो वैल्यू है वही सेम उल्टी हो जाएगी, यानी कि 2/√3, वो भी किसका, माइनस का। तो इस प्रकार से आप सभी मान निकाल सकते हैं इसके। इसी प्रकार हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि और समझ सकें कि यदि sec x 13/5 है और जो x है वो चौथे चौथांश में स्थित है, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमारे पास सेक दे रखा है, तो यहाँ पे सेक के फॉर्मूले का ही यूज़ करना है हमें। तो हमें पता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इजगल टू 1 होता है। तो यहाँ पे सेक की वैल्यू दे रखी है तो 10 की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 10 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स इजगल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब ये 10x की पावर स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा हमारे पास सेक की वैल्यू है 13/5 का स्क्वायर माइनस 1। देखिए ये हो जाएगा 169/25 माइनस 1। एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो 144/25 हो जाएगा ये, क्योंकि 25 और 169 में 25 जाएंगे तो 144 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 10x, तो इसका जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ लग जाएगा रूट, और ये होता है 12 का, और ये होता है 5 का। अब बात ये आती है कि 10 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो यहाँ देखिए कौन सा चौथांश दे रखा है, चौथा चौथांश, और चौथे चौथांश कोस और सेक का घर होता है, तो इसलिए 10 की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, यानी 10x हो गया हमारे पास माइनस के 12/5 आएगा। अब इसी प्रकार हमें बाकी सब भी निकालने हैं, जैसे कि हमारे पास साइन निकालना है, कोस निकालना है, और सेक तो दे रखा है हमें, 10 भी दे रखा, निकाल लिया है, कोट एक्स निकालना है, और कोसेक एक्स निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास कोस की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि कोस सेक का एकदम उल्टा होता है 1/sec, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/13। अब लेकिन जो चौथा चौथांश होता है वो कोस का घर होता है, इसलिए ये पॉजिटिव आएगा। और अब ये आ गया हमारे पास। इसी प्रकार अब जब तक साइन नहीं निकलेगा, जब तक आंसर नहीं आएगा, तो साइन निकालने से पहले हमें कोस निकालना पड़ा, और साइन का हमें पता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, वो भी अंडर रूट के अंदर प्लस माइनस। तो अब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 25/169, तो ये हो जाएगा 144/169, वो भी अंडर रूट में प्लस माइनस। अब ये हो गया तुम्हारे पास 12/13। अब साइन का घर नहीं होता है चौथा चतुर्थांश, इसलिए ये माइनस का आएगा। तो हमारे पास देखिए साइन की वैल्यू आ गई, कोस की आ गई। अब आप कोट निकालना चाहो तो कोट होता है 10 का अपोजिट, यानी 1/10x। तो 10 की वैल्यू जो है ये है, तो ये हो जाएगी 5/12। लेकिन जो चौथा चतुर्थांश है वो कोट का घर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा इसमें। बचा अब कोसेक। कोसेक होता है 1/sin x। तो साइन की जो वैल्यू है वो अपोजिट हो जाएगी। अब ये कोसेक का घर तो होता नहीं, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो हमने देखा कि चौथे चतुर्थांश में केवल कोस और जो सेक है वो पॉजिटिव आएंगे, बाकी सब नेगेटिव वैल्यू आएगी।
अब इस एक्सरसाइज में एक टॉपिक और रह गया है, जैसे कि मान निकालने वाला, यानी प्रश्न में पूछा जाएगा आपसे मान ज्ञात करो, और उसमें आपको दे दिया गया जैसे साइन 765 डिग्री। तो अभी तक हमने तो त्रिकोणमिति में 90 तक के ही मान ज्ञात करना सीखे थे, 90, 180। अब हमारे को यहाँ पर देखिए 765 दे दिया। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है, जो भी वैल्यू दे रखी है उसे 90 के रूप में टुकड़े कर लो, और टुकड़े ज़्यादातर कोशिश करें सम रूप में करने की। जैसे कि इसको हम कह सकते हैं 90 इंटू में 8, तो 8 में 72 यानी कि 720। अब बचे हैं हमारे पास 45, तो ये प्लस में 45 लिख लेंगे। तो जब भी ये सम होगा तो ये साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, और कोट का कोट, यानी कि चेंज नहीं होगा, नो चेंज। जब भी यहाँ पर ये 8 है, 6 आ जाए, 4 आ जाए, यानी सम संख्या आ जाए ये 90 इंटू में, तो हमेशा जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर ये विषम आ जाती है तो साइन कोस में चेंज हो जाएगा, कोट टेन में चेंज हो जाएगा, और सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चेंज नहीं होगा, इसलिए ये रहेगा साइन, और थीटा में ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि साइन 45। अब साइन 45 का जो मान होता है वो होता है हमारे पास 1/√2। ये हमने 10th क्लास में सीखा होगा कि साइन 45 की वैल्यू 1/2 होती है। लेकिन हमें ये पता लगाना है ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। उसके लिए आपको सर्किल बना के चेक करना होगा। यहाँ पे देखिए 90 कितनी बार है, 8 बार। तो ये जो 90 होगा वो ये एक बार में, यानी 4 राउंड लगेंगे, 90 90 90 और 90, 4 हो गए। अभी हमारे को 8 लगाने, तो एक राउंड और लग जाएगा। ये हो गया 8 के बाद यहाँ पे देखिए प्लस है, तो ये आगे जाएगा, माइनस होगा तो बैक नीचे आएगा। तो ये हमारे पास कौन से उसमें पहुँच गया, ये पहले चौथांश में। और पहले चौथांश में सभी वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए इसकी वैल्यू जो आएगी वो 1/√2 ही आएगी। एक तो सवाल ये था, और एक दूसरा सवाल और देखिए आप, कोट माइनस के 15 पाई बटे में 4। अगर इस रूप में दे दे सवाल, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोट माइनस थीटा होता है, तो माइनस का कोट थीटा बन जाता है वो। तो ये आपके हो जाएगा माइनस के कोट 15 पाई बाई 4। अब माइनस के कोट, अब देखिए यह जब यहाँ पर ये स्थिति आ जाती है, तो अब हमें ऐसे टुकड़े करने होते हैं ताकि ये 15 पाई रह जाए। तो सिंपल सा तरीका है, इसको आप ऐसे कर लीजिए 4 पाई माइनस पाई बाई 4, क्योंकि देखिए 4 चौक 16, 16 में से एक गए तो आपके पास बचेंगे 15। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया कोट। अब देखिए यहाँ पे ये भी सम संख्या आ रही है, पाई से मल्टीप्लाई सम संख्या होगी तो चेंज नहीं होगा, इसलिए माइनस का कोट और ये पाई बाई 4 रह जाएगा। अब लेकिन ये पता लगाना पड़ेगा ये कौन से चौथांश में आ रहा है। तो इसके लिए देखिए 4 बार पाई घूमेगा। पाई का मतलब हो गया आपके पास ये 1 पाई हो गया, ये 2 पाई, ये 3 पाई और ये 4 पाई। और उसके बाद नेगेटिव नीचे की तरफ आ रहा है, माइनस है, तो ये तीसरे चौथे चौथांश में पहुंच गया। और जब कोई चौथे चौथांश में होता है तो चौथे चौथांश में कोट की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस और लगेगा। ये माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस, यानी कोट पाई बाई 4, और कोट पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। इसी प्रकार की क्लासें आगे लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। हमारे चैनल का नाम है राजपुताना स्टडी पॉइंट।